बालाजी मंदिर अभी भी है बनारस में जी। इस वक्त भी है, और कब तक रहेगी हमें नहीं मालूम है। मंदिर है तो जो पत्थर लगाया उसमें, उसी का पीछा अंदर जो है, उसके पीछे मंदिर ही तो है वो। जी बिल्कुल। और हम उसके बाहर वाले पत्थर पर हाथ लगा देते हैं। सोचिए, जिसका हाथ लगा दिया, 5 हाथ हमारा 5 उंगली पड़ गई, और हम कुछ पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। बस। वसुधैव कुटुंबकम की समावेशी भाव से महान भारतीय आध्यात्मिकता और सनातन धर्म कितने ही बाहरी आक्रमण तथा अंदरूनी समस्याओं के बावजूद भी आज तक अपनी कुछ महान गुणों को बनाए रखा है। इसी महानता ने ही धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकात्मता के कुछ सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसका प्रतीक है प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का काशी बालाजी घाट के श्री बालाजी मंदिर के साथ रहा भावपूर्ण संबंध। खान साहब ने स्पष्ट बताया कैसे इस मंदिर में रियाज करते समय एक दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हुए और आशीर्वाद की भाव से उनको शहनाई बजाते रहने के लिए कहा। हमारे लिए ये बड़ा ही रोचक प्रसंग था, क्योंकि खान साहब जैसे एक मुस्लिम संगीतकार के साथ श्री बालाजी जैसे एक हिंदू देवता का ऐसी संबंध, वो भी खुद खान साहब की बताई हुई, ऐसा शायद हम पहली बार सुन रहे थे। हमारे उड़ीसा में मुसलमान भक्त सालबेग और श्री जगन्नाथ की संबंध बड़ा ही प्रसिद्ध है, लेकिन वह तो कई 100 वर्ष पुरानी बात है। हमने तो केवल तिरुपति के भगवान बालाजी के बारे में सुना था, जिनका भव्य मंदिर और दिव्य श्रृंगार बड़ा ही प्रसिद्ध है, लेकिन ये काशी के बालाजी कौन है? क्या वह विष्णु या कोई अन्य देवता है? वह कैसे दिखते हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ उनका कैसे संबंध थे? शिव जी की क्षेत्र काशी में इनके क्या स्थान और महत्व हैं? मन में उठे ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर के लिए हृदय व्याकुल हो उठा, और हमने इंटरनेट से सारी जानकारी पाने की खोज शुरू की, लेकिन संतोषजनक उत्तर मिल नहीं पाया। अब हमारे सामने बस एक ही विकल्प था, खुद काशी जाना और वहां प्रत्यक्ष खोज करना, लेकिन यह तुरंत संभव नहीं था। कई वर्ष बीत गए और श्री विश्वनाथ तथा श्री बालाजी के दर्शन के लिए काशी जाने की आग्रह बढ़ता गया। अंत में 2019 के अगस्त माह में ये आग्रह साकार हुआ और हम काशी में पहुंचकर श्री विश्वनाथ जी की दर्शन करते हुए पहुंचे मणिकर्णिका घाट, जहां से श्री बालाजी के मंदिर के लिए हमारी यात्रा शुरू हुई। हम प्रसिद्ध पंचगंगा घाट के करीब बालाजी घाट की ओर जा रहे हैं और हमारे सामने श्री गंगा जी दिख रही हैं। मणिकर्णिका घाट थोड़ी पीछे रह गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा के तट पर इन घाटों का निर्माण विभिन्न राजाओं और शासकों द्वारा निजी तथा सार्वजनिक हित में किया गया था। ये राजमहल तथा दुर्ग जैसे दिखाई देते हैं और उसके अंदर भी उसी तरह की जटिल निर्माण की गई है। वर्षा ऋतु में गंगा की चढ़ती हुई पानी से घाट के नीचे वाली ऐसे कई मंदिर डूबे हुए हैं। अब हम बालाजी घाट महल में प्रवेश कर रहे हैं।
जो करीब 285 वर्ष पुराना बताया जाता है और पत्थर के साथ लकड़ी से भी बने होने के कारण आंशिक रूप से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तथ्यों के अनुसार मराठा शासक बालाजी पेशवा ने इसके निर्माण करवाया था। और हमारे सामने यह है श्री पातालेश्वर शिव मंदिर, जो है तो इतनी छोटी सी, किंतु ये शिवलिंग अति विशिष्ट है। कारण इनके ऊपर पवित्र श्री यंत्र खोदित हुआ है, जो असाधारण है। इनको प्रणाम करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। यह सदियों पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हैं। और क्योंकि मंदिर का मुख्य द्वार बंद है, इसलिए हमें एक तरफ से प्रवेश करना होगा। और हम पहुंच चुके हैं हमारी लक्ष्य स्थल पर। देखिए हमारे सामने कौन विराजित है। यही है काशी के श्री बालाजी विष्णु, अद्भुत सुंदर दिव्य मूर्ति। इनके दोनों ओर हैं इनके शक्ति भूदेवी और श्रीदेवी। सामने बैठे हैं सेवक गरुड़ महाराज। कहते हैं कि एक बार काशी में किसी भक्त की तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए तीव्र इच्छा जाग उठी, लेकिन वह जब तिरुपति जा न सका तो उसके दुख और व्याकुल प्रार्थना से श्री तिरुपति बालाजी स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि वह स्वयं उसके पास आएंगे। दूसरे दिन भक्त जब गंगा में स्नान करने गया, तब श्री बालाजी की ये दिव्य सुंदर मूर्ति उन्हें गंगा जी में मिली। विभोर भक्त मूर्ति की पूजा करता रहा, लेकिन गरीब होने के कारण वह एक वृक्ष के नीचे ही मूर्ति को रख पाया था, जिसकी उसे बड़ी खेद थी। जब उसने अपनी इसी खेद प्रभु को निवेदन किया और क्षमा याचना की, तब उधर पेशवा को प्रभु की स्वप्नादेश मिला, जिसके बाद पेशवा अपने लोगों को मूर्ति के खोज में भेजा और मूर्ति मिल जाने के बाद अपनी इस महल में लाके उनकी यहाँ स्थापना की। अगर श्री बालाजी की मूर्ति गंगा में मिलने की बात को विश्वास में लें, तो बाकी मूर्तियां बाद में उनके साथ स्थापित की गई। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षा सहस्रपात् तभूमिध्वं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्तेषानो यदन्नेनातिरोहति।
एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पूरुषाः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। प्राचीन भारत में बड़े मंदिरों में प्रतिष्ठित देवता की सेवा में पवित्र संगीत सुनाना एक परंपरा था और इसके अंतर्गत श्री बालाजी की सेवा में भी संगीत बजाने की व्यवस्था थी, जिसके लिए बिस्मिल्लाह खां की मामू तथा गुरु अली बख्श को नियुक्त किया गया था और मामू के निर्देश पर बालक बिस्मिल्लाह वहां ये सेवा देने जाते थे। बाद में वह इस मंदिर से जुड़े नहवत खाने में रियाज करने लगे और इसी स्थान को अपने संगीत साधना का सिद्ध स्थान मान लिया। इस बालाजी मंदिर में उनकी क्या दर्शन हुए, इसके बारे में बिस्मिल्लाह खां जी कम ही बताते थे, क्योंकि उनके गुरु ने ऐसी बातें किसी से ना कहने को कहा था। भारतीय आध्यात्मिकता में आध्यात्मिक उपलब्धि बाहर प्रकट न करके अपने ही अंदर रखने को कहा गया है, क्योंकि बता देने से उसकी प्रभाव चली जाने की आशंका रहती है। खान साहब के गुरु अली बख्श काशी विश्वनाथ मंदिर तथा बालाजी मंदिर में संगीत सेवा प्रस्तुत करते थे और वह खुद अलौकिक दर्शन पा चुके थे, जिसके कारण वह जानते थे कि बिस्मिल्लाह को भी वैसे कुछ दर्शन मिल सकते हैं। खुशी की बात यह है कि पत्रकार राजीव बजाज, एनडीटीवी के शेखर गुप्ता, व्यंग चित्रकार इरफान खान और वाइल्डरनेस फिल्म इंडिया ने उनको इसके बारे में बताते हुए कुछ विशेष बातें रिकॉर्ड की, जिसके द्वारा अब हमें इसके बारे में कुछ प्रत्यक्ष सूचना मिल पाती है। ये चौतरा था। अच्छा अच्छा। मेन गेट उस समय ये था, मंदिर डैमेज हो जाने के कारण ये गेट हम लोग को बंद करके ये गेट खोलना पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मंदिर 98 में पूरा का पूरा ढह गया था। यहीं पर बैठ के वो बजाते थे? हाँ, यहाँ पर बैठ के बजाते, अंदर नहीं प्रवेश करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अंदर नहीं प्रवेश करते। अंदर प्रवेश करने के लिए एक्चुअली उनको मना था या मना नहीं था, वो खुद नहीं आते। खुद नहीं आते? खुद नहीं, मना नहीं था? नहीं मना नहीं था। अच्छा, वो खुद नहीं आते क्योंकि वो मुस्लिम है तो फिर इसी कारण से नहीं आते थे कि हम यार मास भक्षण शिक्षण हमारा हम लोगों का होता। वो अपने हिसाब से वो मना किया। आप लोगों किसी का वो नहीं। कितने साल तक वो ये किए? अरे वो बहुत छोटेपन से यहाँ आए। हाँ, वो 13-14 साल की उम्र में अपने मामा के संग यहीं हाँ, मामा के संग। उनको यहाँ पर उस समय 1 पैसा 1.5 पैसा उस समय उनको महीना मिलता था वहाँ का बजाने का। अच्छा, उनकी नौकरी थी यहाँ, नौकरी थी यहाँ बजाने की। उनके मामा की यहाँ की नौकरी थी। अच्छा, मामा भी वृद्ध हो गए थे तो मामा इनको अपना लगा के गए, ये यहाँ पर तुम्हारा हमारा ये हमारा ये जो है रियाज यहाँ से हटना नहीं चाहिए, तुम ही करो, हमारे आगे तुम ही हो। तो उनको बना करके जी 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 उन्होंने अपना साधना किया, साधना से प्रभु प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। जी 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 जी। हाँ साहब, हमने सुना है कि बचपन में रियाज करते टाइम आपको भगवान बालाजी के दर्शन होते हैं। हर वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इसमें हमने उनको बताए हुए मतलब उनको खबरदार मत कहना, डांट दिया उन्होंने एक दफे, मार कहा उन्होंने हमको कह दिया अब मत बताना। तो महाराज और तो है, बताएंगे नहीं आपको क्या हुआ है। और बालाजी मंदिर अभी भी है बनारस में, लेकिन है क्या आप सोच रहे हैं, एक आध दिन जाएंगे, वो पत्थर जो है इतना मोटा पत्थर है ना, तो अंदर भी है, वहाँ तो गंगा जल चढ़ा रहे हो, बाहर कहाँ चढ़ा रहे हो, तो वहाँ हाथ बाहर से ऐसे लगा लेते हैं बाहर का पत्थर वही है, और हम कुछ पढ़ते हैं, ये नहीं बताएंगे आपको। हाँ, नहीं किया बस, खाली हाथ रख दीजिए। और जहाँ हाथ रखे संगीत के साथ दिल के साथ वही बन गया। बस हाथ रख लीजिए और देखिए क्या मजा आता है। वो दिखाई नहीं देगा, माफ कीजिएगा, दिखाई देने की चीज नहीं है। हमारे नाना वगैरह सब करते आए हैं बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर हमारे भारत में हर वक्त नहीं, लेकिन एकाध रोज ऐसा हुआ है। अब कही देते हैं, हम कह चुके हैं, लेकिन हर वक्त नहीं कहा है। हम बजा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जोड़ बजा रहे हैं। दंग 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 दंग
धन 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 इसको दंग 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 धन 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 इसको चूज आँख बंद। अब जो आँख खुशबू आ रही थी यार कोई इंटर लगाए, हम ये देख रहे हैं कोई इंटर लगा के जा रहा है उसकी खुशबू है। थोड़ी बस ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट के बाद क्या बताएं आपको, हम साथ रख दिया, हम तो नहीं बच रहा। अब हम खाली मुंह देख रहे हैं। ये दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है और एक बिस्टी बांधे हैं, सब कपड़ा नहीं पहने। और हमारे सास के प्याला जहाँ हुआ उनका पैर है वहीं पर है। खाली मुंह देख रहे, बजा नहीं रहे हैं। बजा बेटा, हम नहीं बजा सके। सच बात तो ये हम बजा दर्शन मिला, हम बजा नहीं सके। जब वो कहें अच्छा मजा करेगा, हाँ करके हम मजा करेगा। और 2-3 डंडा सीढ़ी थी, अब वो निकले उसमें से जहाँ हम बैठ के बजा रहे थे उसमें से निकले। जब वो उतर गए हम कह रही कोई बाबा है क्या, इनसे जरा दुआ। हम ये दुआ कह के सोच के चाहे पैर पकड़ गायब। फिर दर्शन नहीं हुआ हमें, शिव जी थे। लेकिन नतीजा क्या है, इतना जरूरी है। मजा करेगा मजा, ये लफ्ज तो कहा है उन्होंने। कई वर्षों बाद खान साहब के सबसे छोटे बेटे तबला वादक नाजिम हुसैन ने बम भोले डिजिटल की भावना इसरानी को इसके बारे में विस्तार से बताया। मेरे वालिद की उम्र 12 साल थी, तो वो एक दिन उनके गुरु अली बख्श नहीं गए, उनकी तबीयत हुई, तो उन्होंने कहा कि बचिया अब्बा जी को बचिया तुम जाओ आज जा करके वहाँ बैठना और बाबा को कहना आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज करना कि तुम वहाँ जा तो रहे हो, कभी कुछ देखना तो किसी से कहना मत, कभी भी कुछ भी देखना किसी से कहना मत। तो अब्बा जी बताने लगे, मैं फिर जाने लगा। शाम को 4-5-6 बजे जाता था और 8-8:30 बजे तक रियाज करके चला। तो उस जमाने में अंग्रेजों का जमाना, सन 1918-20 की बात है ना ये। अब्बा जी पहले ही हुए थे 10-11 में, हालांकि वो उसमें लिखा हुआ है वो गलत हो गया, हालांकि इसको क्लियर करना भी नहीं है। तो बता दे भाई 10-11 या 8-10 जितनी उम्र यही हो, ना समझ में उम्र थी। तो वो रोज जाते थे, रोज जा करके बजा रहे हैं। तो वो जगह ऐसी है ना कि मतलब जो इससे आप आएंगे तो ये तो एंट्री गेट हो गया, लेकिन जो खिड़की थी वो सीधे गंगा जी की तरफ खुलती थी। गंगा जी की तरफ से उस खिड़की की तरफ आने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। उड़ करके ही आदमी आ सकता है। हाँ। सीढ़ी है नहीं, सीढ़ी तो पीछे से है। तो वो जाते तो वो तो बंद करके वो अंदर से कुंडून पे बंद करके रियाज करते थे। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन गए। एक दिन उनको अब्बा जी बताते रहे, ऐसे हम डूब करके बहुत मूड में जो है एमन बजा रहे थे या पुड़िया बजा रहे थे, जूनी बजा रहे थे, उनको बहुत खुशबू सुन रही। तब जैसे हम आप यहाँ बैठे हुए तो कोई गया है, बहुत अच्छा परफ्यूम लगा कर कोई गया है, तो यार इसकी खुशबू है बहुत अच्छी है, कोई गया है। अच्छा, फिर वो डूब के बजा रहे हैं। 5 मिनट के बाद उससे ज्यादा तेज खुशबू आई। उसके पहले खुशबू की थी, ये खुशबू उससे भी तेज है। लगता है फिर कोई आया गया है। फिर वो बजा रहे थे, फिर बताया कि 10, 15, 20 मिनट जब बीत गया तो इतनी खुशबू आई कि फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब जब आँख खोल रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि ट्यूबलाइट है ना, ऐसे भी तेज रोशनी में धुएं जैसा आदमी कोई खड़ा हुआ है कमंडल और त्रिशूल लेकर के। अच्छा। तो वो जो रूप बताया कि हम खाली ये देख रहे हैं, ऐसे धुआं से रोशनी, कोई बिस्ती बांधे थे, मतलब महादेव का जो ड्रेस है आधा वो, तो उसको मतलब जैसे वो मछुआरे पहनते हैं ना, हाँ, कि बिस्ती बांधे हुए, हाथ में त्रिशूल, उस पर करमंडल लटका हुआ, ऐसी रोशनी और इतना तेज उनकी उसमें से रोशनी निकली जिस्म से। तो हम खाली आंख मेरी कान सुन रहा है, लेकिन हम ना पलक झपका सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। हम उठना चाह रहे थे, मुंह हाथ सब बना, मेरा जिस्म लगभग 1000 मन का हो गया, ऐसा हो गया। तो वो ऐसे आकर के बजा बेटा, अब बोल ऐसे ऐसे बर्फ से निकली हुई आवाज। तो हम सुन तो सब रहे ना, हम हिल सकते हैं। 3 दफा उन्होंने कहा बजा बेटा बजा, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ ही नहीं चल रहा, तो हम बजाएंगे क्या।
लेकिन सुनाई सब दे रहा है। अच्छा जा मजा करे। वो जो गेट बंद था वो कुंडी खोला उन्होंने और उसके बाहर निकल गए। उनके जाने के विदिन 5-10 सेकंड के बाद नॉर्मल हुए। तो इनको याद आ कि हमारे मामा ने कहा था कि कुछ देखना तो किसी से कुछ कहना मत। और वो बाहर निकल के ढूंढे कोई बाबा इनसे आशीर्वाद लेने, नहीं दिखाई दिया। तो ये डर गए। अब्बा जी ने बताया कि हम फिर डर गए। फिर हम अपने साथ रियाज कौन करता, हम अपना साथ बाद लिए भागे। उस वक्त रात के 9-9:30 बजने वाला था। हम वहां से चले और सन्नाटा जमाना, एकदम लाइट उतनी थी नहीं। किसी वजह से हम रहे थे। तो वहां पे एक मलाई दूध वाला था, जहाँ वो जब रियाज करके आते तो उनको रोज मलाई देते थे। अरे बचिया ले मलाई खेल के, नहीं मलाई नहीं खाएंगे बाबा, हम जा रहे हैं। लेकिन क्या बात, आज बचिया बड़ा डरा हुआ है। अब्बा जी ने कहा हम घर आए, मामा से मिले, मामा मामा मामा, तो वो समझ गए। नहीं तो मेरे गुरु वो समझ गए, लगता है इससे भेंट हो गई है। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन अच्छा देखो तुम ऐसा है कि तुम जाओ खाना वाना खाओ। वो उस चीज को मतलब अब्बा जी के गुरु नेगलेक्ट कर रहे कि वो कहने ना पाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं। खैर किसी दोस्त रात बीती, सुबह हुआ, ये काम वो काम वो काम, मामा जो उसमें लगे हुए कि वो देख रहे कि हम जाके मामा क्या है, रुको जी अच्छा तुम ये काम कर लो। आखिर में काटते काटते 9-10 बज गया। मामा 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 क्या है, छोटकी माँ अब्बा जी ऐसे जोर से बोले क्या है। हाँ ऐसे से ऐसा हुआ था। तो अब्बा जी बता के मामा ने वो हाथ मारा हमको बड़ा सना। तुमको मना ना किया था कि कुछ देखना तो कहना मत, अच्छा अब देखना तो मत कहना। देखिए अब्बा जी वो सब बातें हम लोग को बता रहे हैं। देखिए अच्छा अब देखना तो मत कहना। तो अब्बा जी ने कहा। उसके बाद फिर मैं जाने लगा, नीडर हो गया, रियाज करता रहा रियाज करता। फिर हमको दिखाई दिया 2 चीज हमने देखी। और आज ये एक छोटा सा सास जो द्वारे में बचता है, इस शायरी की कश्ती में सारी दुनिया का घूम रहे। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था इंटेक ने बालाजी घाट के ऊपर जो शोध कार्य किया है, उससे ये पता चलता है कि बालाजी पेशवा ने सन 1735 में इस महल को बनवाया था, जिसकी मरम्मत तथा विस्तार ग्वालियर की महारानी बेजाबाई द्वारा सन 1830 में करवाया गया था। यद्यपि इंटैक द्वारा दी गई ऐसे कुछ तथ्यों में कुछ विरोधाभास है, जो कि एक ऐतिहासिक समीक्षा आवश्यक करती है। लेकिन जैसा कि बालाजी मंदिर में प्रवेश से पहले देखने को मिलती इस फलक में लिखा गया है, सिपाही विद्रोह के बाद सन 1860 में ये महल पेशवा परिवार के नियंत्रण से लेकर सिंधिया राज परिवार को सौंप दिया गया। तभी से यह मंदिर सिंधिया राज परिवार के संरक्षण में है और सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट इसके प्रबंधन करता है। इंटेक द्वारा संग्रहित सन 1860 में ली गई बालाजी घाट की इस पुरानी छवि में जैसे हम देख सकते हैं, यह एक 7 मंजिला इमारत थी जिसके निर्माण कौशल चकित कर देने वाली है। लेकिन सन 1998-99 तक इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि इसके ऊपर के हिस्से ढह गए। धीरे धीरे और भी हिस्से ढहने लगे और श्री बालाजी की मंदिर के ठीक सामने जो सभा मंडप हुआ करती थी और जहां संगीत कार्यक्रम किए जाते थे, वह आज मिट्टी में मिल चुका है। सौभाग्य से श्री बालाजी मंदिर के बाहर की भाग ही इसमें प्रभावित हुआ, जबकि मंदिर और देवता सुरक्षित रहे। खुशी की बात यह है कि इंटैक, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक तथा सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की सहयोग से इस धरोहर का पुनरुद्धार संभव हो पाई है और आज की रूप मिल पाया है, यद्यपि कुछ काम अभी भी बाकी है। श्री विष्णु ऐश्वर्य प्रकाशक हैं, लेकिन काशी के श्री बालाजी में हमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों दिव्य भाव के समन्वय दिखने को मिलती है। श्री तिरुपति बालाजी की परंपरा में जैसे बालाजी नवरात्रि या श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम मनाया जाता है, काशी के श्री बालाजी मंदिर में भी एक समानांतर उत्सव मनाया जाता है और नवरात्रि के 9 दिन तक भिन्न भिन्न 9 श्रृंगार किए जाते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनके एक विशेष उत्सव होता है, जब इनका प्रसिद्ध माखन श्रृंगार किया जाता है। मंदिर की तरफ से शुद्ध माखन मंगवा के उसमें कुछ खाने योग्य रंग मिला के यह श्रृंगार प्रस्तुत किया जाता है। मंदिर के पुजारी श्री भालचंद्र गोकर्ण हमें इन परंपराओं के बारे में फोन पर विस्तार से बताया। मक्खन श्रृंगार जब आप लोग उतारते हैं, क्या उसकी मतलब नीलामी वगैरह होता है या फिर क्या होता है?
नहीं वो तो प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। वो प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। हाँ, बांट देते हैं। उसमें थोड़ा मिश्री मिला देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मिश्री मिला के दूसरे दिन आते हैं प्रसाद बांटने आते हैं। लेकिन हाँ, इसकी प्रथा कैसे शुरू हुई, कुछ मालूम है आपको? पीढ़ी चीजें तो हम ही लोगों के इससे शुरू है। ये पहले दही का होता था कार्तिक में। हाँ दही का होता था। दही को लाके बांध करके उसका तो दही वाला सूख जाता है, उतना देर टिकने वो 2 घंटे के लिए केवल रखता रहता था। वो पहले दही का होता था श्रृंगार। हाँ, दही का होता था। तो वो 2 घंटे में दही सूख जाता था तो वो निकल जाता था। फिर वो मजा नहीं। ये मक्खन वाला क्या है 12 घंटा रहता था। तो ये मक्खन वाला किसने शुरू किया? ये हमारे बड़े भाई साहब रहे, उन्होंने ही शुरू किया। उनका नाम क्या है? हाँ, उनका नाम वासुदेव गोकर्ण। कार्तिक में यहाँ बिंद माधव का भी मंदिर है, वहाँ भी दही का श्रृंगार। विठल मंदिर है, ऐसा 2-3 मंदिर है, वहाँ यह दही का श्रृंगार होता है। मक्खन का यही होता है। वो दही का श्रृंगार और दूसरे मंदिर में भी होता है? होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कार्तिक में पंचगंगा का महत्व ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बाकी हाँ, और कार्तिक मास के देवता जो है राधा दामोदर देवता होते हैं। जी जी कार्तिक जी मास के देवता वो कृष्ण ही राधा दामोदर मैंने कृष्ण ही न है, विष्णु ही अवतार है। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो आप लोग जब कार्तिक माह में जो पूजा करते हैं तो विष्णु मंत्र में पूजा करते हैं या फिर कृष्ण मंत्र में पूजा करते हैं? विष्णु से ही विष्णु को विष्णु मंत्र में ही पूजा करते हैं। हाँ, पुरुष सूक्त उसको कहा है। ये जो श्रृंगार है ये सिर्फ विष्णु जी की किया जाता है या फिर और जो बाकी दूसरे जो देव देवियां वहाँ पर हैं वहाँ उनके भी होता है? विष्णु को श्रृंगार प्रिय है, लेकिन विष्णु का ही ज्यादा किया जाता है। अच्छा। शंकर जी को जल प्रिय है जी। शंकर जी को आप कुछ भी करिए, कितना श्रृंगार करिए, वह उससे नहीं कुछ है। उनको जल जितना चाहिए उतना प्रसन्न होंगे। जी। हाँ, शंकर जी को जल जितना चाहिएगा जल, आप उनको सोने से वो प्रसन्न नहीं होंगे। आप जल चाहिए तो लोटा 10 लोटा 11 लोटा वो और प्रसन्न होंगे। जी। लेकिन आपके वहाँ जो विष्णु जी की जो भूदेवी श्रीदेवी जो 2 देवियां हैं वहाँ पर, उनका कैसे श्रृंगार होता है उस दिन, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन? उनको साड़ी पहनाते हैं, वो मक्खन का साड़ी पहनाते हैं। मक्खन की? हाँ, मक्खन का। जैसे भगवान को हम लोग पैजामा कुर्ता वगैरह बनाते हैं। हाँ। और उसी दिन उनको साड़ी पहनाते हैं। वही मक्खन की ही साड़ी पहनाते हैं? हाँ, मक्खन का ही। उनका कलर थोड़ा अलग होता है? हाँ, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे परसल हमने हरा किया था साड़ी तो पीला कर देते हैं, किसी तरह लाल कर देते हैं, ऐसा। ओह अच्छा। लेकिन हनुमान जी, वो जो गरुड़ जी की जो है आपने जो दिखाया था पगड़ी वाला फोटो, हाँ, तो ये गरुड़ जी की श्रृंगार भी होता है क्या उसी दिन मक्खन की? का नहीं, बस वही 3 विग्रह। वो 3 विग्रह होता है? श्रीदेवी भूदेवी, वो 3 विग्रह का होता है। और जो फोटो आपने दिखाया था गरुड़ जी की जो पगड़ी बांधे हुए, तो उनका नहीं होता। उनका नहीं। उनका कब, वो पगड़ी वाला फोटो कब का है? वो ये शादी के समय का है। कब का है शादी का? नवरात्र में शादी होता है, मूल नक्षत्र में ना। ओहो अच्छा। उसी समय? उस समय भगवान का वाहन है ना, राजी का वाहन गरुड़ है ना। जी 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 जी। हाँ, तो वो आगे रखते तो उनको पगड़ी वगैरह बांध देते हैं। वो अच्छा। एक अपनी हम लोग अलौकिक है वो, कोई उसमें हमने पुराण में और शास्त्र में ऐसा है कि अलौकिक हम लोगों का अपना किया है। वो आपने अपने खुशी से आप लोग कर रहे हैं? हाँ, ये हम लोग के अपनी खुशी से। भाई इनको भी पगड़ी बांधो। हम लोग उन्होंने जटा वगैरह लगा के, अमरूद एक त्रिपुंड लगा के, इन्हीं को विष्णु का भी शंकर का भी स्वरूप बनाते हैं। तो ये साल में किस समय होता है? नवरात्र में। जब नवरात्र जिस साल 10 दिन का होता है, नवरात्र कभी कभी 10 दिन का होता है। हाँ। हम लोगों के पास 9 तो वाहन है, घोड़ा, शेर, हाथी, ये सब, लेकिन 9 वाहन है। अच्छा। 10वां वाहन है नहीं, तो 10वां तो श्रृंगार करना पड़ता रहा। तो ये 10वां श्रृंगार शंकर जी का करते थे। वो ये हर साल अभी भी करते हैं? अभी भी? अभी जिस साल अब 10 तो वो पड़ जाएगा, या कोई भक्त कहेगा कि हमको शंकर जी का इनका श्रृंगार कराना है। ओहो अच्छा। तो हम कर देते हैं। तो उसमें क्या आप दाढ़ी भी लगाते हैं? दाढ़ी तो नहीं लगाते, जटा वगैरह लगा देते, त्रिपुंड लगाते हैं, जटा लगाते हैं, पूरा शंकर जी का स्वरूप देते हैं। ओहो अच्छा। त्रिनेत्र करते हैं। हाँ, अर्धनारीश्वर का श्रृंगार किया था, किसी ने कराया था उस समय। वो मतलब लोग जैसा चाहेंगे उस तरह भी श्रृंगार होता है क्या? उस समय अधिक महीना का श्रृंगार, पूरा 1 महीना श्रृंगार ही होता था भगवान का। वो ये कब की बात है? ये
20-22 साल पहले की। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अब अब उस समय खर्चा बहुत बढ़ता है ना, अब कौन कराएगा उतना, उस समय रहा लोगों ने करा लिया। अच्छा अच्छा। उस पर पैसा खर्चा ज्यादा पड़ता है, इसलिए कठिन पड़ता है थोड़ा। – 2019 में तिरुपति बालाजी मंदिर के द्वारा घोषणा की गई है कि काशी में भी श्री तिरुपति बालाजी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वहीं लाइव VNS चैनल की सौजन्य से हमें ये जानकारी मिली है कि वाराणसी के राजघाट के समीप कौहनिया पलंग शहीद में स्थित श्री रामानुज संप्रदाय के तोताद्री मठ में करीब 150 सालों से तिरुपति बालाजी की मूर्ति पूजित होते आ रहे हैं। लेकिन बालाजी घाट के श्री बालाजी के ऐसी कुछ विशेषताएं हैं कि अगर आप तिरुपति बालाजी भी जाएं, फिर भी यहां आने की संतोष कुछ अलग ही होगा। इस बालाजी मंदिर की स्थापना के बाद न जाने कितने भक्त आए और गए, लेकिन श्री बालाजी आज भी अटल अविचल विराजित हैं। यहाँ तिरुपति मंदिर जैसा भव्यता नहीं है, न ही है मंदिर जैसा ढांचा, परंतु एक सरल सहज दिव्य वातावरण का जो अनुभव यहाँ होता है वह श्री काशी बालाजी के ही महिमा है। आडंबर या भव्यता के बिना भी भगवान की महिमा अक्षुण्ण रहता है। श्री काशी बालाजी इसके महान प्रतीक हैं और श्री काशी विश्वनाथ के परिपूरक शक्ति के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, धन्य कर रहे हैं।